सुप्रभात बच्चों। प्रथमः पाठ है पाठ 1 सुभाषितानि सुंदर वचन या मधुर वचन। इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में विभिन्न श्लोकों के माध्यम से नीतिपरक बातें बताई गई हैं। सबसे पहले श्लोक में आप प्रसंग लिखोगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ निर्देश लिखोगे कि इस श्लोक में नदी एवं समुद्र के उदाहरणों द्वारा गुणियों की प्रशंसा की गई है। सबसे पहला श्लोक, गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति ही दोषाः सुस्वादुः तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ते पिया। गुणियों में ही गुण बने रहते हैं, वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती हैं, वे भी समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होती। भावार्थ है, गुणी व्यक्ति के महत्व को गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है। दुष्ट व्यक्ति से मिलकर गुणी व्यक्ति भी दुष्ट हो जाते हैं। जैसे नदी का जल शीतल और स्वादिष्ट होता है, परंतु समुद्र के जल से मिलकर खारा हो जाता है, वैसे ही गुणी व्यक्ति निर्गुणों के बीच में निर्गुण बन जाता है। श्लोक नंबर 2। इस श्लोक में बताया गया है कि साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति पशु के बराबर है। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। तृणम न खादन्न पवि जीवमान है, तद्भाग ध्येयम परम पशूनाम। साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ के बिना साक्षात पशु है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है। यह तो पशुओं के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। भावार्थ, जो व्यक्ति साहित्य, संगीत इत्यादि कलाओं में रुचि नहीं रखता, वह पशु के समान ही जीवन व्यतीत करता है। श्लोक नंबर 3 का संदर्भ निर्देश है। इस श्लोक में लोभ, चुगली, आलस्य, कंजूसी आदि से होने वाली हानियों के बारे में बताया गया है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशु नश्यति मैत्री नष्ट क्रियश्च कुलम अर्थ परस्य धर्म है विद्याफलम व्यसनीन है कृपणस्य सोखयम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। सरलार्थ, लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल परिवार मतलब निकम्मे का कुल, स्वार्थी का धर्म और बुरी आदत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भावार्थ, लोभ, चुगली, आलस्य, स्वार्थ, कंजूसी आदि से मनुष्य की उन्नति नहीं होती, अपितु उसका पतन हो जाता है। जिस राजा का मंत्री आलसी और दुर्व्यसनी हो, उस राजा का तो राज्य भी नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 4 का संदर्भ निर्देश है। सज्जनों की वाणी हर परिस्थिति में मधुरता का ही संचार करती है, यानी मधुरता ही उत्पन्न करती है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसका सरलार्थ, वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर मधुर के समान शहद का निर्माण करती है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर मीठा शहद उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन दुष्टों के वचन सुनकर और सज्जनों के समान मधुर बातों को उत्पन्न करने वाली वाणी बोलते हैं। भावार्थ, जिस प्रकार मधुमक्खी का स्वभाव मीठा शहद का निर्माण करना है, उसी प्रकार सज्जनों का स्वभाव भी मीठी वाणी का संचार करना है। वह हर परिस्थिति में मधुर वाणी ही बोलता है। श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंबते प्रासा सिंहवतः तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसः। इसका प्रसंग आप लिखेंगे जैसे लिखना है वैसे।
संदर्भ निर्देश, इस श्लोक में परिश्रम करने का संदेश दिया गया है। सरलार्थ, परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं, महल में बैठे हुए शेर की तरह उनके सिर पर कोए ही बैठते हैं। भावार्थ, परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं वे कभी उन्नति नहीं करते। यदि शेर महल में बैठ जाए तो वह भूखा मर जाएगा। उसे अपने उदर पूर्ति के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, वैसे भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। श्लोक नंबर 6, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या मही रूहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन है। संदर्भ निर्देश, इस श्लोक में वृक्षों की महिमा का गुणगान किया गया है। सरलार्थ, जो अपने फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के द्वारा मांगने वाले को कभी निराश करते नहीं, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। भावार्थ, वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है। उसके पत्ते, फूल, फल, छाल तथा लकड़ी सभी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस श्लोक में वृक्षों को धन्य बताया गया है। श्लोक नंबर 7, चिंतनीया ही विपदामादावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनाम गृहे। संदर्भ निर्देश है इसका, इस श्लोक में बताया गया है कि आने वाली विपत्ति या उपाय का पहले से ही निवारण सोच लेना चाहिए। सरलार्थ, विपत्ति का प्रारंभ में ही प्रतिकार अर्थात उपाय सोच लेना चाहिए। विपत्ति का शुरू में ही उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि द्वारा जलते हुए घर में कुआं खोदना उचित नहीं है, अर्थात अग्नि के लगने पर कुआं खोदना ठीक नहीं है। आने वाली भावार्थ है इसका, आने वाली मुसीबत से रक्षा का उपाय उसके आने से पूर्व ही सोच लेना चाहिए। मुसीबत के आने पर यदि हम उपाय सोचते हैं कि तो हम उसी प्रकार असफल हो जाते हैं, जैसे आग लगे हुए घर को बचाने के लिए कुआं खोदने की तैयारी करना। जब तक कुआं खोदा जाएगा तब तक सारा घर जलकर नष्ट हो जाएगा। यह आपका श्लोक पाठ 1 समाप्त हुआ। आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे।